20 अक्टूबर बड़ा रविवार बना दुर्लभ संयोग। करवा चौथ चंद्रमा को जल देने वाले करवा में डाल दें यह एक चीज। दिन दूनी रात चौगुनी होगी तरक्की, मिट जाएगी गरीबी, वैवाहिक जीवन बनेगा सुखमय, बढ़ेगा प्रेम। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही मायने रखता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। मां पार्वती को ही चौथ माता कहा जाता है और रात्रि में चंद्रदेव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपनी अखंड सौभाग्यवती होने की कामना से यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। कुमारी कन्याएं वनवांछित और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का पावन पर्व 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर करवा चौथ व्रत का पूजन संध्या काल के समय किया जाता है और इस बार संध्या काल पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 20 अक्टूबर की शाम 5:57 से रात्रि 7:45 तक, यानी करवा चौथ का इसमें आप पूजन कर सकते हैं। सुबह 6:20 पर यानी कि सूर्य उदय होगा। इस दिन सुबह 6:19 से पहले सर्गी अवश्य ही खा ले। इस बार करवा चौथ पर सिद्ध योग बन रहा है, शिव नामक योग बन रहा है, अमृत सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। साथ ही सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन कई शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन कृतिका नक्षत्र और फिर इसके बाद रोहिणी नक्षत्र यानी रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में ही करवा चौथ बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी यानी कि थी, और रोहिणी चूंकि नक्षत्र का भी नाम है और रोहिणी 27 पत्नियों में से एक पत्नी का भी नाम था चंद्रमा के, इसलिए इस दिन कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र भी लग जाएगा रात्रि के समय, जो पूजा के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियों के लिए और भी ज्यादा खास हो गया है, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है। इस नक्षत्र में चंद्रदेव का पूजन करने से, चंद्रदेव को जल अर्घ्य देने से असीम कृपा मिलती है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव का पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव का पूजन के बिना करवा चौथ और व्रत पूजा पूर्ण नहीं माना जाता। चंद्रदेव के आशीर्वाद के बाद ही यह व्रत पूरा माना जाता है। इसीलिए करवा चौथ पर चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसलिए इस दिन महिलाएं बेसब्री से चंद्र उदय का इंतजार करती हैं। इस बार चंद्रोदय का समय है रात्रि 7:55, यानी कि इस बार जल्दी चंद्र देव का दर्शन हो जाएगा। चंद्रदेव सौभाग्य के कारक है, मन के कारक है, सुख के कारक है, औषधियों के कारक है। महिलाएं चंद्र उदय होने पर देर रात्रि तक इंतजार करती हैं। कई बार बादलों के चपेट में या ओट में चांद छिप जाते हैं, जिस वजह से महिलाओं को काफी देर हो जाती है और यह व्रत का पालन नहीं कर पाती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चंद्रमा का पूजा का इतना महत्व क्या है? शास्त्रों में उल्लेख है कि सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का एक अन्य कारण यह भी है कि चंद्रमा औषधि के कारक, मन के अधिपति देवता है। उनके अमृत वर्षा कराने वाले में वनस्पतियों और मनुष्यों के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। दिन भर उपवास के बाद चतुर्थी के दिन चंद्रमा को छलनी की ओट में से जब स्त्रियां देखती हैं चंद्रमा को, तो उनके मन में पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव उत्पन्न हो जाता है। उनके मुख और शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है। स्वास्थ्य उत्पन्न होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार जो व्यक्ति चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर उनकी उपासना करता है, वह उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके सारे कष्ट पूरे दूर होकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं वह लंबी आयु जीता है।
इसलिए करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और सभी संकटों को टालने के लिए चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करने से पहले संध्या काल के समय भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव की पूजन जरूर करें। पूजन करते समय एक ही करवा में शुद्ध जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर पूजन के दौरान आप अवश्य ही रखें। फिर इसी करवे से आपको रात्रि को चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए पूजन की थाली तैयार करें। थाली में आप करवा रखें, वही करवा जिसे पूजन के दौरान आपने जल भरकर रखा था। इस करवे में आपको चंद्रदेव को जल देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पहले आप इस करवे में कुछ जरूरी वस्तुएं अवश्य ही डाल लें। करवे में सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें, थोड़े से आप साबुत चावल, कच्चा चावल आपको डालना है, साबुत यानी कि टूटे फूटे ना हो, जरूर डाल लें। हो सके तो सफेद वाला जो तिल है वो भी इसमें जरूर डाल लें। फिर आप इसमें यानी कि सब कुछ सामग्रियां डालने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम चंद्र देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस करवे में क्या क्या डालना है? थोड़ी से दूध डालना है, कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री डालना है, थोड़े से आपको सफेद वाले तिल और थोड़े से साबुत चावल डालने हैं। बस ये चीज डालकर आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। 108 बार उनके मंत्र का जाप करें, ओम चंद्र देवाय नमः। बस ऐसे ही आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। ये सामग्री डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दे दे। चंद्रमा की विशेष कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और जीवन से गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट सब मिट जाएंगे। माता लक्ष्मी जी, माता वैष्णो की कृपा से आपके घर से दीनहीनता दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय करें, सारे कष्ट भोग दूर होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आप 1 लोटा जल ले और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल ले, थोड़ी सी मिश्री डाल के चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दे दे। बस इतना उपाय करने से आपका करवा चौथ भी पूरा होगा और चंद्रदेव की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता लक्ष्मी।